वजह थी, कहां पे प्रॉब्लम हुई, कौन सा ऐसा सेटअप था, मैंने क्या मिस्टेक की, क्या गलती की, कहीं ग्रिड तो नहीं आया था, कहीं फ्रीयर तो नहीं आया था, मैं डर गया था क्या, मैं फोमो का शिकार हो गया था क्या, मार्केट में कोई न्यूज आ गई थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको रोके रखा और आपने लॉस कर लिया बड़ा वाला। हेलो दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर के रूप में विकसित होना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है 2025 में, तो कौन से वो टिप्स है, कौन से वो सीक्रेट्स है जिसे फॉलो करके आप 2025 में एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप प्रॉपरली उसको फॉलो करते हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की शक्ल में 2025 में बड़ी आसानी के साथ उभर सकते हो और विकसित हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हमेशा मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। टिप नंबर 1, अगर आप जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो 2025 में, तो आपको पिच पे खड़े रहने आना चाहिए। जिस तरीके से क्रिकेट मैच के अंदर जब खिलाड़ी जो है पिच पर आता है, पवेलियन की तरफ से पिच पर जब वो पहुंचता है, तो उसका सबसे पहला मकसद होता है कि मैं पिच को समझूं, उस पर सेट होऊं। पहले बैट्स वगैरह पटकता है, देखता है, जूते पटकता है और समझने की कोशिश करता है कि पिच किस तरीके से बनी हुई है, क्या यहाँ पे मैं बल्लेबाजी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और दो चार जो है रन, दो चार ओवर वो खेलता है और अपने आप को समझने की कोशिश करता है, उस जो है पिच पर, उस पवेलियन में, उस ग्राउंड पे अपने आप को विकसित करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे मेरी बल्लेबाजी कैसे चलेगी। और उसे पता होता है कि वो कितना ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है, उसी हिसाब से अपने आप को वहां पे वो सेटल करने की कोशिश करता है। तो हमें एज अ ट्रेडर सबसे पहले मार्केट के अंदर जब हम आएंगे 2025 में, अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं और अभी मार्केट में आए हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड लास्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के सारी चीजों को समझने की कोशिश करो और एक पेपर पेन ले लो यारो, ताकि आप सीख सको, लिख सको और उसे बार बार रिवाइज कर सको। और इस वीडियो को आप जो डाउनलोड करके रख लो और बार बार आप जो है इसको देखो, ताकि नई नई चीजें आपको समझ में आए। तो एक बार आप जब आए मार्केट में, तो सबसे पहले आपको पैसा नहीं कमाना है, सबसे पहले इस मार्केट को समझना है, इसकी वॉलेटिलिटी को समझना है। ये मार्केट कब डाउन जाती है, कब अप जाती है, मॉर्निंग में ये कैसी होती है, दोपहर में ये कैसी होती है और मिड फ्लो कैसा इसका होता है। इन सारी चीजों को आप समझने की कोशिश करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 1 है कि आप समझो कि आपका पिच कैसा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आपको जो है अपने विकेट को बचाना है। अगर आप एक नए खिलाड़ी हैं और मार्केट में नए नए आए हैं, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो कैपिटल है, जो भी आप लेकर आए हो, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आप लेकर आए हैं, उस कैपिटल को आपको सबसे पहले सेव करना है, उसे जो है प्रोटेक्ट करना है, ना कि आपको उस कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करना है। क्योंकि जब नया खिलाड़ी मैदान में पहुंचता है अपने बल्ले को लेके, तो वो कोशिश करता है कि शुरू के कुछ ओवर तक एटलीस्ट मैं आउट नहीं हूं। यानी आपको विराट कोहली बनना है, आपको जो है इस तरीके का बल्लेबाज नहीं बनना है कि बस हवा में बैट घुमाए, कभी 6 लग गया, कभी 4 लग गया और 3-4 बॉल के बाद आपका विकेट ही आउट हो गया और आप पवेलियन से बाहर निकल गए। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपका जो विकेट है वो बचा रहे। तीसरा पॉइंट, आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है कि हमारा जो ये स्टॉक मार्केट का खेल है, स्टॉक मार्केट में जो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे विकसित होने आए हो, तो यहां पर आपको T20 समझ के नहीं आना है। यहां पे हर एक जो है गेंद बिल्कुल नई होगी, आपको उसकी चाल को पकड़ना होगा, उसे समझना होगा और उसी हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनाकर आपको जो है बैट को घुमाना होगा। तो यहां पर आपको ये समझ कर आना है कि ये जो है टेस्ट मैच है, ना कि T20 है। तो टेस्ट मैच में क्या होता है, आपके विकेट को प्रोटेक्ट करो, छोटे छोटे रन बनाते चलो, आपके विकेट को बचाओ, छोटे छोटे रन बनाते चलो। यहां पे आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है और साथ में छोटे छोटे प्रॉफिट, कई बार बड़े प्रॉफिट, जैसा भी आपको मिले आपको जो है उसको लेते हुए चलना है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जिसे आप समझ में आया कि किस तरीके से हमें मैदान के अंदर पहले टिकना है, रिस्क को मैनेज करना। यानी आप रिस्क को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आप जो है रोड से जा रहे हैं और आपके सामने एक एक्सीडेंट दिखाई दे, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कार की स्पीड तेज होगी या स्लो होगी। आप जब एक्सीडेंट देख लेते हो, साइड में एक गाड़ी पलटी हुई है और वहां पे लोग भीड़ जमा है, तो उस वक्त बाय डिफॉल्ट आप जो है सबकॉन्शियसली आपकी ड्राइविंग स्पीड स्लो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप जब मार्केट में आते हो, तो आप जब भी आपका लॉस हो, तो आपको कोशिश करना है, स्टॉप लॉस लगाना है और अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा स्लो कर देना है।
थोड़ा सा स्लो कर देना है। कोशिश करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 दिन 2 दिन स्टॉप करने की जरूरत है तो आप स्टॉप कर दो और 2 दिन 1 दिन अपने आप को टाइम दो, अपने माइंडसेट को जरा बनने दो, सही होने दो, उस हादसे से बाहर निकलने दो। उसके बाद जो है मार्केट में वापस आकर काम करो। मैं मार्केट से निकलने नहीं कह रहा हूं, आपको सिर्फ स्टॉप करने बोल रहा हूं कि अपने आप को स्टॉप करो रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो डिफरेंट मार्केट सिनेरियो के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना होगा। जो लोग कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअस आप फॉलो करो, मैं उसे गलत मानता हूं एक सर्टेन पॉइंट्स तक, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड, साइडवे मार्केट, डाउन ट्रेंड, तीनों ट्रेंड में आपके सिस्टम्स, आपकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होना चाहिए। अगर आपके तीनों स्ट्रैटेजी अलग अलग नहीं है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी से काम करते हो तो आप जो है कंटिन्यूअस, जब आपके विपरीत चलना शुरू करेगी मार्केट तो कंटिन्यू आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप लॉस बुक करते करते थक जाओगे और फाइनली आपका मनोबल टूटेगा और आप जो है नर्वस होगे, सैड होगे और मार्केट से आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए 3 मेजर जो ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के, उस तीनों ट्रेंड के लिए अलग अलग जो है आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, तो बहुत ही नॉमिनल फीस में आप सीख सकते हो। नीचे नंबर आ रहा होगा, अपने जो है सीट्स को बुक करो और अपने कोर्स को लाइव आज के आज ही जो है आप अवेल कर लो। किस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा, क्या फीस है, सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। अगला पॉइंट है जनरल मेंटेन करना। जब क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं कि बैट्समैन ने 1 रन बनाया तो फौरन स्कोरबोर्ड पे दिखाई देता है कि 1 रन बढ़ गया है, उसने ऐसा घुमाया, उसने ऐसा मारा और इस तरीके से वो 1 रन बना है। तो आप अपना हार्ड अर्न मनी जब लेकर आते हो मार्केट के अंदर, उस वक्त आप जो है क्यों नहीं अपने पैसे को जो है जर्नल में मेंटेन करते हो? क्यों नहीं लिखते हो कि मैंने 1 लाख का ट्रेड लिया, मैंने आधा % कमाया, मेरा 500 प्रॉफिट हुआ? आप क्यों नहीं लिखते हो कि 1 लाख का ट्रेड लिया, मेरा आधा से 1% घाटा हुआ और मेरा जो 1 लाख था वो 99,000 बना? ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से लर्निंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आपको फोकस रह के जर्नल को मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक रिटेल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है और इसी कारणवश वो अपने आप को विकसित भी नहीं कर पाता। पॉइंट नंबर 7, आपको जो है स्टॉप लॉस लेने आना चाहिए। यानी आप कोई भी ट्रेड मान लो लेने जा रहे हैं, 100 रुपया जो प्राइस चल रहा है उसका, 100 रुपए पे आपने जो है उसको खरीदारी की और वो 101 रुपया गया, तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने आना चाहिए और कम से कम आधा %, 1%, 2% तक का स्टॉप लॉस आपको डेली जो है आप रखें कि इसके ऊपर अगर मेरा लॉस होता है तो मैं जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको एक जेंटलमैन की तरह काम करना है। आपके पीछे जो आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। तो मार्केट में कभी भी एज अ ट्रेडर विकसित करो अपने आप को, एज अ गैम्बलर विकसित नहीं करो। तो डेली का 1% मिनिमम, मैक्सिमम 2%, उससे ज्यादा अगर आपका कैपिटल लूज करते हो आप, तुरंत जो है आप कट मारो, मार्केट से बाहर निकल जाओ, 1-2 दिन की छुट्टी लो, जर्नलिंग करो, क्या वजह थी, कहां पे प्रॉब्लम हुई, कौन सा ऐसा सेटअप था, मैंने क्या मिस्टेक की, क्या गलती की, कहीं ग्रिड तो नहीं आया था, कहीं फ्रीयर तो नहीं आया था, मैं डर गया था क्या, मैं फोमो का शिकार हो गया था क्या, मार्केट में कोई न्यूज आ गई थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको रोके रखा और आपने लॉस कर लिया बड़ा वाला। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है स्टार्ट विथ स्मॉल। यानी आप करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप नए हो। किसी स्कूल में देखा है कि कोई करोड़पति का लड़का अगर नर्सरी में आता है तो उसे पहली की किताब दी जाती है? किसी कॉलेज में देखा है कि कोई जो है करोड़पति का बच्चा आता है 11th स्टैंडर्ड में तो उसे MBA की बुक दी जाती? नहीं ना। ट्रेडिंग भी वैसी है, आपके पास कितना पैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग प्रोसेस सेम है। आपके पास कितना भी बड़ा कैपिटल हो, आपको 25% कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपके पास 1 लाख रुपए है, 25% यानी 25,000 से आप काम शुरू करो। आपके पास 10 लाख है, 25% यानी 2.5 लाख से काम शुरू करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट विथ। हमारा 9वां पॉइंट है कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने आना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट जब आप बुक करना सीख जाओगे तो मार्केट के अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज है फोमो। ये फोमो जो है कई लोगों को बर्बाद करके छोड़िए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट।
आपको ऐसा लगता है थोड़ा और, आपको ऐसा लगता है थोड़ा और मार्केट आपके विपरीत हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप लूज कर देते हो। छोटे प्रॉफिट, अगर आपका खर्चा पानी निकाल के आप प्रॉफिट में आ रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस, ये इनिशियल फेज में शुरू के 6 महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने स्कूलों में देखा होगा कि बच्चों को जो है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना सिखाते हैं, तो रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, ऐसा ही काम करते 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा। अब आते हैं 10वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने होगा। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, आपको नींद अच्छी लेना है, आपको जल्दी सुबह में उठना है, आपको डाइट अच्छी लेना है, और मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग, जो साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप करिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करता है। मेंटल हेल्थ जो है 30 से 40% तक का रोल अदा करती है आपके ट्रेडिंग में। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपने आप धीरे धीरे साइकोलॉजी भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों आज का जो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे सीख सके, लर्न कर सके और अपनी ट्रेडिंग को सक्षम बना सके। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम हमसे लेना है तो मात्र 2000 रुपीज में इस प्रोग्राम को आप बाय कर सकते हैं। तुरंत अभी इनरोल कर लो, अभी के अभी आपका लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के आप खुश रहो, कमाते रहो, अपने पैसे का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।